स्वागत है आप सभी को INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए 21,391 पद के लिए आज के इस क्लास में आपके लिए लेकर आ गए हैं 2010 से लेकर के 2023 तक के बिहार पुलिस परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हर एक साल, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम आपके साथ संग्रह करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा संपूर्ण तैयारी के साथ हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्न आपके CSBC के द्वारा संभावित प्रश्न हैं। तो चलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जो इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है जो कि सभी लोगों को उत्तर फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सही लोग फटाफट से बताएंगे राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो सही लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर नई दिल्ली में। इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन पे है। CV रमन की भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस वर्ष? याद रखिएगा 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इस याद रखिएगा। CV रमन को भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। और चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो याद रखिएगा रडार का जो आविष्कारक थे ये कौन थे? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट वाटर्स, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, सरकारी आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो याद रखिएगा सरकारी आयोग की जो स्थापना है, जी हाँ दोस्तों 1983, इसे आपको याद रखना है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस के परीक्षा में। और चलिए आपको बता दें कि आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न है। जिस एग्ज़ाम में GK आती है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है, इस याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। और आज के इस क्लास में टॉप क्लास के साथ टॉप 50 प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद करते चलिएगा। इस क्लास को फ्री PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। और चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सलाल जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया 6 नंबर आपके स्क्रीन पे, मनुस्मृति संबंधित है। जहाँ तो मनुस्मृति संबंधित है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा धार्मिक ग्रंथ से, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा गया है, अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के बाद जो है मुंबई दहेज में दिया गया था? तो ये सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पुर्तगाल आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इस याद रखिएगा। शेरशाह के द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जो है पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? जैसे तो पंजाब और कहाँ से कहाँ जोड़ता है? तो सही लोग याद रखेंगे पंजाब से कोलकाता, सही लोग को याद रखना है। और चलिए 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा पहले भारतीय कौन थे? सभी लोगों को उत्तर बताना है फटाफट से। जैसे तो कमलेश शर्मा, इससे आपको याद रखना है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रिपीट किए गए प्रश्न हैं, इसलिए दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं इन सभी प्रश्नों को आपके साथ। चलिए प्रश्न मत पत्रों का जो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, इससे आपको याद रखना है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण, जैसे तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो याद रखिएगा हथकरघा उद्योग है, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव किससे संबंधित है? जहाँ तो वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी है, चक्रवात है, समुद्री सतह पे भूकंप, चंद्रमा की आकर्षण। तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री सतह पे भूकंप। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत का जो संविधान है इसका निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सभी लोगों को याद रखना है एक एक प्रश्न को। और चलिए 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। और आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि आप सभी के लिए हम 21,391 पद के लिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कंटेंट के ऊपर, आप सभी लोग क्लास को लाइक तक भी नहीं करते हैं। बताइए सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन कंटेंट जितना हो सके प्रोवाइड करा सके। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो सही लोगों को याद रखना है यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। भारत का महान्यवादी आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? 180 देशांतर, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है का जो कथन है किनके द्वारा कहा गया है? कथन सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, महात्मा गांधी, इसे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। सही लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे दोस्तों। राइबोसोम बना होता है? जी हाँ, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम से शानदार है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पिछले कई सालों से रिपीट किए जा रहे ये प्रश्न को एसएससी के द्वारा जो है एसएससी के द्वारा टीसीएस के द्वारा बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है टीसीएस के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सही लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन प्रोटीन से, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष का जो अवधि है ये क्या है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन बी है जुलाई से जून, आपको याद रखना है। और चलिए 21 नंबर प्रश्न है, भोपाल में गैस त्रासदी जो है किस गैस के कारण घटी थी? तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर मिथाइल जो है मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, सही लोगों को याद रखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे, बुल एवं वियर शब्दावली का जो संबंध है, जहाँ तो किससे संबंध है? सभी प्रश्न आपके एग्जाम से 100% संभावित प्रश्न है दोस्तों CSBC के द्वारा। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया है, पेडुलम जो चंद्रमा पर ले जाने उसकी जो समय की अवधि है क्या होगा? तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल बढ़ जाएगी, इससे याद रखेंगे सही लोग। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन डी याद रखना है सही लोगों को। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक के कितने बार जो है वित्त आयोग का बनाया जा चुका है? जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे सही लोग, अब तक के कितने बार वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन 15 बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका तैयारी बेहतरीन मजबूत तैयारी दोस्तों, इसी तरह से बेहतरीन मजबूत तैयारी बनाने के लिए आप डेली क्लास से जुड़े रहिए हमेशा। वित्त आयोग का जो गठन है किया गया था, वित्त आयोग का गठन किया गया था, याद रखना है आपको, बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है। ऑप्शन 5 वर्षों के लिए इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा संचालित किया जाता है? सभी लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपके एग्जाम में, लोकसभा में शून्यकाल को जो अवधि है अवधि कितना होनी चाहिए? तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपको याद रखना है। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन है दोस्तों एक क्या था, तो याद रखना है आपको इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की जो संख्या कितनी थी, तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 9 थी, इस याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में। सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित, दोस्तों भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। किसके द्वारा कहा गया था, याद रखेंगे सभी लोग। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्धारित, यहाँ पे ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपको यहाँ पे। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 31 नंबर। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की जो पहली भेंट का वर्णन किया गया है। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी जीके जीएस का प्रश्न आपके एग्जाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत की आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है, तो याद रखेंगे सही लोग ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चिकित्सा, दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है, इस याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिखों के मक्का किस शहर को कहा जाता है, दोस्तों किस शहर को कहा जाता है, तो याद रखना है सही लोगों को। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है अमृतसर को कहा जाता है, इस याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़े गए पाँचवा व्रत था, यह कौन था, तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्धमान महावीर का माँ का जो क्या नाम था, जैसे तो वर्धमान महावीर के माँ के नाम आप लोग को एग्ज़ाम में सीधा सीधा आने का चांस है, तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में सबसे विभाजित हुआ था, याद रखिएगा संप्रदाय में, दोस्तों संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था, तो सही लोगों को याद रखना है ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, जैसे तो मोहम्मद साहब पिता का जो नाम था ये क्या था, तो अब्दुल्ला, इस याद रखिएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही कम समय में हम आपके लिए 50 प्रश्न बहुत ही कम समय में डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग हमारे साथ क्लास से जुड़ रहे हैं दोस्तों, आपको बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं। मोहम्मद साहब के माता का जो नाम है ये क्या था, तो चलिए याद रखना है सही लोग को अमीना, इस याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए मोहम्मद साहब का जो मृत्यु है ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा मोहम्मद साहब का जो मृत्यु है ये कब हुआ था, तो ऑप्शन 8 जून 632 ईसा पूर्व, इस याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा ईसा मसीह का जो पिता का नाम था दोस्तों क्या था, जोसेफ नाम था, इस याद रखिएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न ईसा मसीह को सूली पर किसने जो चढ़ाया था, तो याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए 45 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ईसा मसीह का जो मृत्यु है ये कब हुआ था, तो सही लोगों को याद रखना है यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी, दोस्तों वैशाली को अपनी राजधानी
बनाया था? तो याद रखेंगे अजातशत्रु, शिशुनाग, बिंबिसार, अशोक सम्राट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शिशुनाग, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए प्रश्न पूछा गया 47 नंबर, मॉडले जेल कहाँ स्थित है? जहाँ तो मॉडले जेल जो है ये कहाँ स्थित है? तो सही लोग याद रखेंगे वर्मा में स्थित है, इस याद रखिएगा दोस्तों, वर्मा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, वर्मा, इस याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो याद रखना है सभी लोगों को, सबसे छोटा अगर पूछा जाए वो भी दृष्टि से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में, उत्तर मीमांसा दर्शन जो है दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखेंगे सही लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सही लोग। और चलिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न जो कि आज के क्लास के ये लास्ट प्रश्न है। और चलिए एक दो प्रश्न और हम लोग अलग से भी देख लेंगे, जो कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उन सभी प्रश्नों को अलग से देख लेंगे। तो चलिए प्रश्न है कृष्णा क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है दोस्तों सभी लोगों को एक एक प्रश्न को, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 5 से 6 प्रश्न अभी हम लोग जनगणना से देखेंगे, जो कि जनगणना का जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से आपको पता होगा कि दोस्तों कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ तो 3 चैप्टर आपको पढ़कर ही जाना है, जैसे में जनगणना हो गया, जनगणना आप लोगों को पढ़कर जाना है दोस्तों, बजट आप लोगों को पढ़कर जाना है, बजट। और चलिए चंद्रयान 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी एग्ज़ाम से। तो आपके लिए मात्र 20 मिनट का वीडियो एक लेकर आए हैं, जो कि 2008 से लेकर के 2023 तक के पूरा मात्र 20 मिनट में आपके लिए कवर किए हुए दोस्तों जो एग्ज़ाम से प्रश्न आएगा भी चंद्रयान से, तो मात्र ये 20 मिनट का जो वीडियो है यहीं से आप लोग को प्रश्न आने का चांस है। तो सभी लोग 20 मिनट का वीडियो को जाकर सबसे पहले वॉच करेंगे, उस प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को लिख लेंगे, याद कर लेंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए जनगणना से 2-4 प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न है पहला नंबर जनगणना का, निम्न में से कौन सा प्रदेश है जिसका जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रहा है? तो सही लोग याद रखेंगे नागालैंड राज्य है, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है? तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल मेघालय, जिन लोगों ने बता रहे राइट आंसर है मेघालय, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर प्रश्न है जनगणना से, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा है? तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे 17.72%, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और चलिए जनसंख्या दोस्तों प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रहा है? तो आपको याद रखना है दमन व नगर हवेली, इस याद रखिएगा। और चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? आपको यही एग्जाम में देखना है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप सही लोग याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपकी एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे तो सही लोग क्लास को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट के ऊपर मोटिवेट करता है। तो सही लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।